गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। क्लास 9th मैथमेटिक्स में हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल रिवाइज कर रहे हैं। आज हम उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। ये हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनमें से कुछ करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 7x प्लस py इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ p इज। अगर x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, थोड़ा इजी वे में हम इनको कर लेते हैं। चलिए, x और y की वैल्यू यहाँ पुट होगी। ठीक है, y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 2, 7 इंटू 2 प्लस p इंटू 2 इज इक्वल टू 2, देन 14 प्लस 2p इज इक्वल टू 2, 2p इज इक्वल टू 14 इधर आएगा। ठीक है, माइनस में 12 एंड 2 डिवाइड करेगा इसे, जब ये डिवाइड यहाँ से हटेगा ना 2 तो आएगा -6। तो -6 p की वैल्यू है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन 2, इफ 3,2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 3,2 मीन्स x और y। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर इसका सोल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या होगी। एज यूजुअल आपको यहाँ पर क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो 3 3 ज़ा 9, 2k इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 2k इज इक्वल टू 5, 9 इधर आएगा माइनस होगा। ठीक है, 5 माइनस 9 इज -4, माइनस के 2k माइनस 2k इज इक्वल टू -4 और y की वैल्यू आ जाएगी 2। एक बार सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 3 माइनस k इंटू 2 इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 2k इज इक्वल टू 5। अब आपको दिख रहा होगा, ये इधर जाएगा माइनस होगा, -4 माइनस 2k इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 आया, k की वैल्यू 2। तो 2 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ 4 इज इक्वल टू इफ x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 19 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, y इज इक्वल टू kx प्लस 3, देन द वैल्यू ऑफ k। जैसा क्वेश्चन अभी हमने 1 किया 2 किया, सिमिलरली वैसा ये भी है। y की वैल्यू 19 है, पुट कर दीजिए k इंटू x मीन्स 4 प्लस 3। ये 3 इधर आने वाला है, 16 माइनस हो जाएगा 4k। नाउ k इज इक्वल टू व्हाट, 16 अपॉन 4 दैट इज 4। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। देखिए, अच्छा सा एक ही टाइप के कई क्वेश्चन दे रहा है, रिवाइज हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, if the expression 2x plus 3y is equal to 29 and y is equal to x plus 3 है ना, if the expression then the value of x, यानी कि दोनों में हमारा क्या हो रहा है, x और y सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर कह रहा है ऐसी x की कौन सी वैल्यू होगी दोनों में सेटिस्फाई हो। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको y के रिस्पेक्ट में बना लेते हैं, क्योंकि हमें y नहीं चाहिए। मतलब हमारा ये है 2x 3y is equal to 29, here y is equal to x plus 3। इसको भी हम y के टर्म में चेंज कर लेते हैं। 3y is equal to 29 minus 2x, y is equal to 29 minus 2x upon 3। तो y की वैल्यू ये है 29 minus 2x plus 3 upon 3 and x plus 3 is here, दोनों हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं। 29 minus 2x upon 3 is equal to x plus 3. 29 minus 2x is equal to 3x plus 9। ये 3 इधर ले आते हैं, माइनस में आएगा, माइनस 5x हो जाएगा। ये 29 इधर ले आते हैं, तो 4 माइनस 29 इज वॉट, -25, माइनस 5x कैंसिल, 5 से 25 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो x की वैल्यू 5, क्वेश्चन में 5 है, ऑप्शन में बिल्कुल है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इनमें से किस इक्वेशन का सोल्यूशन? अब यहाँ पर ये इजी है ना। ये इजी क्यों है? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 आप यहाँ पुट करते जाएं, ठीक है, आपको मिल जाएगा कि किस इक्वेशन का। या दूसरा भी तरीका है, आप इन दोनों को से लीनियर इक्वेशन बना लें। तो सबसे इजी जो मेथड है वो क्या है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 पुट करिए और जिसमें भी आपका LHS RHS इक्वल आ जाए वो आपका सोल्यूशन हुआ। जैसे मैं फर्स्ट में करता हूँ। फर्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 माइनस वाई की वैल्यू -1 इक्वल टू 3। सो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3। अभी ये सही आ रहा है, यानी कि ये मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक छूट गया है 5, अभी हम 5 भी कर लेंगे। सो ये हमारा आंसर हो सकता है 6 का। बी में चेक करते हैं, क्या पता वो भी हो, है ना। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -3, 2 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू -3, प्लस माइनस माइनस जाएगा। सो यहाँ पर क्या आ रहा है 3 और इधर -3, दोनों इक्वल नहीं होते हैं, RHS LHS इक्वल नहीं हो रहा है। ऐसे ही आप बाकी भी चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि LHS RHS इक्वल नहीं हो रहे हैं। आपको कहाँ मिल रहा है ऑप्शन ऐसा? पहले में ये सेटिस्फाई कर रहा है x और y की वैल्यू। सो ये दोनों वैल्यूज x और y की 2 और -1 पहले इक्वेशन के सोल्यूशन है। क्लियर हो गया? नाउ क्वेश्चन 7, इफ 5k is a solution of this equation 2x plus y minus 6 is equal to 0, then the value of k is। फिर से वही हम इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं और देखते हैं कि k क्या मिलने वाला है। तो आइए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -3, सॉरी ये वाला इक्वेशन हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 इंटू 5 प्लस वाई की वैल्यू k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को बोला है। सो 10 माइनस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आएगा 4 प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू -4। तो क्या -4 हमारे सोल्यूशन में है? वेरी गुड, ऑप्शन ए, ठीक है। अब ये देखो, ये इसमें 6 7 हो गए, अब 5 छूटा हुआ था उसको भी कर लेते हैं। पॉइंट P, 4 लाइज ऑन द लाइन दिस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इस लाइन पर लाई कर रहा है अगर ये पॉइंट, तो ये पॉइंट की वैल्यू यहाँ रखने पर सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, होगा ही होगा। अब उसी को हम सॉल्व करेंगे, हमारी p की वैल्यू आ जाएगी। सो 3 इंटू पी प्लस वाई की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 10। सो 3p इज इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज 6/3, p की वैल्यू हो जाएगी और 2। तो यहाँ पर हमारा 5th का आंसर है b यानी 2। मतलब अभी तक आपने जो देखा वो ये है कि अगर बोलता है सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, कोई भी अननोन आपसे कहता है सॉल्व करने को कि पता करो ये कितना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, x और y की वो वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कीजिए और आपके पास सॉल्व कीजिए, आपके पास रिजल्ट होगा, सामने आंसर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या अगर आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं यानी इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं लीनियर इक्वेशन का, तो क्या मिलता है? सर्कल मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है, 2 स्ट्रेट लाइन्स मिलती हैं और नन ऑफ दीज। अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन ही मिलता है ना। मतलब अभी तक आपने जो देखा वो ये है कि अगर बोलता है सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, कोई भी अननोन आपसे कहता है सॉल्व करने को कि पता करो ये कितना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, x और y की वो वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कीजिए और आपके पास सॉल्व कीजिए, आपके पास रिजल्ट होगा, सामने आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद।